Hello and Assalamu alaikum. My name is Usman Ashraf and I am the Arts Instructor at the Edify Group of Companies. और आज की वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेंट के ऊपर। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक बिलीव है स्टूडेंट्स के अंदर जो आर्ट्स के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे होते हैं, और मुझे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि क्या एक्सेंट मैटर करता है? तो द आंसर इज़ नो। आपके पास बहुत स्पेसिफिकली याद रखने की ज़रूरत है कि आइल्स में एक्सेंट मैटर नहीं करता। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो उन सबका एक ही यानी कि उनका ख्याल होता है कि अगर हम लोग अच्छे एक्सेंट से बोलेंगे, अगर हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, एंड नॉट ओनली ब्रिटिश एक्सेंट बट दे आल्सो आस्क फॉर कि अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन या हमें अमेरिकन एक्सेंट कॉपी करना चाहिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सब का सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि नहीं, आपको ब्रिटिश एक्सेंट या आप अमेरिकन एक्सेंट बात करें या फिर हम लोग ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की बात करें, आपका एक्सेंट मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात तो आप लोग को ये बात मेक श्योर करनी है। अगर ब्रिटिश काउंसिल जैसा एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इदारा है, वो ये चीज़ कैसे नहीं समझ सकता कि हर बंदा अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दुनिया में इस टाइम तकरीबन हम लोग कहें कि 7100 लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। 7100 लैंग्वेजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो लोग बोलते हैं, और हर ज़बान का अपना एक बोलने का तरीका, उसका अपना एक एक्सेंट है, और वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। राइट, इट इज़ योर नॉट योर इंग्लिश इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज। उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती हैं। जिस तरह सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 70 से 80 ज़बानें बोली जा रही हैं। 70 से 80 ज़बानें, जिसमें पंजाबी, उर्दू, सराइकी, सिंधी। अब जिस तरह एक पश्तो बोलता है, एक हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ये जो हमारे प्यारे भाई हैं या फिर हमारे जो पठान भाई हैं, वो हमारे पंजाबी की तरह नहीं बोल सकते, और जो हमारे पंजाबी हैं वो सराइकी जिस तरह लोग बोलते हैं उसकी तरह आप नहीं बोल सकते। हर ज़बान की खूबसूरती होती है, हर ज़बान का अपना एक एक्सेंट होता है। तो फिर ऑब्वियसली जब एक बंदा दूसरे बंदे की ज़बान को बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह कॉपी नहीं कर सकता, तो इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बिल्कुल उस तरह का एक्सेंट कॉपी करें। तो ब्रिटिश काउंसिल जैसा एक इंटरनेशनल इदारा इस चीज़ को ऑब्वियसली रिकग्नाइज करता है, और एक्सेंट आपके स्पीकिंग के एग्जाम में नहीं काउंट होता। अब मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ कि फैसलाबाद में, ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द पाकिस्तान में, एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव सीन मैनी इंस्टीट्यूशन जो इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि जो उनका मेन टीचर होता है जो आइल्स पढ़ाता है या फिर जो उनका स्टाफ होता है वो एक्सेंट पे जोर दे रहा होता है। एंड टू माई सरप्राइज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो एक्चुअली इस चीज़ से फैसिनेट होते हैं कि अगर टीचर का एक्सेंट अच्छा है, अगर टीचर बोल अच्छे तरीके से, उसका एक्सेंट ज़्यादा ब्रिटिश या अमेरिकन साउंड होता है, तो वो वहाँ पे एडमिशन भी लेने के लिए राजी हो जाते हैं। आप लोग को एक चीज़ बहुत अपने नोट में रखना है, जब पहली जगह पे एक्सेंट मैटर ही नहीं करता, तो आप लोग क्यों किसी ऐसे टीचर से या आप लोग किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना प्रेफर करें जहाँ पे सिर्फ एक्सेंट ही है एंड दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो ये एक बात मैं यहाँ पे बहुत मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि एक्सेंट मैटर नहीं करता। प्लीज़ ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे टीचर्स को अवॉइड करें जो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, उनका अपना एक्सेंट है। सेकंड ऑफ ऑल, अगर एक टीचर का एक्सेंट अच्छा भी है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक पश्तो, एक पठान जो है वो पंजाबी का, एक पंजाबी एक सराइकी बंदे का एक्सेंट कॉपी नहीं कर सकते। ऑल्दो ये तीनों ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं, तीनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, लेकिन आप चाह के भी किसी और बंदे का एक्सेंट कॉपी नहीं कर सकते जिस तरह वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता है। तो आपको यही सेम चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपका टीचर एक अच्छे एक्सेंट में बात कर रहा है और आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आर्ट्स के पढ़ने पे, स्पीकिंग पे, बाकी रेलिवेंट मटीरियल को छोड़ के आप सिर्फ उसके एक्सेंट से फैसिनेट होकर ये स्टेप ले रहे हैं, तो यू डू नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, मूविंग ऑन, हम लोग ये बात करते हैं कि अगर एक्सेंट मैटर नहीं करता तो हमें किस तरह से बोलना चाहिए। एक ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि फिर गुफ्तगू होनी किस तरह चाहिए, हमें स्पीकिंग किस तरह करनी चाहिए। आप सिर्फ दो बातों को याद रखें, विच आई विल हार्डली आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए। नंबर वन, योर मैसेज शुड बी क्लियर। एक्सेंट चाहे जो भी हो, आपका एक्सेंट मैटर नहीं करता, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर को आपकी बात समझ आनी चाहिए, आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं और उसको समझ आनी चाहिए, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर तक क्लियरली पहुंचना चाहिए। नंबर वन। सेकंड, योर प्रोनाउंसिएशन, दैट मैटर्स। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है और आप एक वर्ड्स को क्लियरली बोल रहे हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक बोल रहे हैं, और उसके ऊपर फोकस करें। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एक्सेंट, फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। यू शुड फोकस ऑन योर आंसर्स, आंसरिंग मटीरियल पे फोकस करें, या फिर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। दिस इज व्हाट मैटर्स। तो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, आप अपना मैसेज इतना क्लियर दे रहे हैं कि एग्जामिनर जो है या जो इंटरव्यूअर, सॉरी आई एम सेइंग द इंटरव्यूअर, जो बंदा आपका एग्जाम ले रहा है स्पीकिंग का एग्जामिनर, उसको ये बात क्लियर हो रही है कि आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, योर मैसेज शुड बी क्लियर एंड द प्रोनाउंसिएशन शुड बी ओके। ये दो चीजें मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्सेंट। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही बात करना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को ये बात समझाऊं कि आपने किसी का एक्सेंट कॉपी नहीं करना,
चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट हो, आपको एक्सेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट डजंट मैटर एट ऑल। आपका मैसेज इतना होना चाहिए कि वो क्लियर और उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। इसके ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह आप अपने IELTS के रिजल्ट में एक बहुत बेहतरी देखेंगे। सो moral of this video I would say, एक्सेंट पे फोकस नहीं करना, अपनी क्वालिटी पे मेहनत करनी है, आपने अपने एक्सेंट पे आपने अपने प्रोनाउंसिएशन पे मेहनत करनी है, और आपने अपने मटेरियल पे फोकस करना है कि आप रेलिवेंट बोल रहे हैं कि नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक या आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। एडिफाई इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आई विशिंग अ वेरी गुड डे अहेड फ्रॉम द एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। खुदा हाफिज।